देखिए, आज लगातार मंथन किया जा रहा है कि हार के पीछे कारण क्या है। आपको क्या लगता है, आखिर ये पूरी जीती हुई बाजी कांग्रेस किस कारण से हार गई होगी? क्या ऐसी परिस्थिति रही होगी कि जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं जता पाई? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, आज जब हम विधानसभा चुनाव के बाद विश्लेषण करने बैठे हैं, हम्म। तो ये विश्लेषण हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब हम्म। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, बल्कि ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे, तमाम जो एग्जिट पोल हम सबके सामने आ रहे थे, उसमें भी यही आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी की एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। उसके बाद जो परिणाम हम सबके सामने आए, उससे कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत परिणाम थे। अगर वो ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत नहीं थे, तो एग्ज़िट पोल में ऐसा क्या था? ऐसा क्या दिखा कि जो कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही थी? कुछ एकाध राजनीतिक विश्लेषक कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन अगर तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, अगर तमाम मीडिया चैनल्स इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा में सरकार विरोधी लहर थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, तो अर्थात कुछ तो जमीन पर दिख रहा था आधार। हम्म। तो वो क्या कारण थे, उसके लिए आज हमारी मीटिंग भी हुई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के घर पे, और उसके तमाम जो पहलू हैं उन पे चर्चा की जाएगी। हम्म। लेकिन ये स्वाभाविक है कि ये जो परिणाम आए हैं, ये जमीनी हकीकत के विपरीत है और इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। यानी आप भी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, मैं आपको कई ऐसे जिलों का नाम बता सकता हूँ, होडल की मैं बात कर सकता हूँ, पानीपत हम्म। ग्रामीण की मैं बात कर सकता हूँ, कई ऐसी सीट्स की मैं आपको यहाँ पे बात कर सकता हूँ, जिसमें जो है ईवीएम में अगर 99% अगर बैटरी पाई जा रही है चार्जिंग उसमें, हम्म। तो सवाल तो खड़े होते हैं। हम्म। अगर उसमें पोलिंग हुई है, तो उसमें जो है 60%, 70% होनी चाहिए थी बैटरी। अगर उसमें 99% है, तो कुछ तो सवाल उठेंगे। विपक्ष में हमारा तो सरकार सबसे सवाल पूछना स्वाभाविक है कि अच्छा, ऐसा कैसे मशीन हो सकता खराब है? होने का एहसास हार के बाद ही कांग्रेस को क्यों होता? आखिर पहले से इस तरह के प्रबंध या तैयारी क्यों कांग्रेस अपने स्तर पर नहीं करती है कि इस तरह के सवाल उठाने ही ना पड़े, इस तरह की परिस्थिति ही ना हो? अंश? देखिए, हम हर चीज पे जो थे अपनी तैयारी करके बैठे थे। हम्म। हमारे जो थे वॉर रूम्स भी थे जो कि इन तमाम चीजों पे ध्यान रख रहे थे। हम्म। अब वहां से अब कुछ गांव पे जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, हम्म। हमने उनको इकट्ठा किया है और हम उसके बाद चुनाव आयोग के पास गए हैं, और हमने कल हमारा जो डेलीगेशन था उसने 7 सीटों को लेकर जो है उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको बताया है। और अभी अर्थात जो कल के बाद से जो अब बाकी का 48 घंटे का समय है, उसमें हम बाकी की जो सीटें हैं, तो टोटल 20 सीटों का हम जो है चुनाव आयोग को हम बता रहे हैं कि जहाँ पे ऐसे मशीन्स में हमें गड़बड़ी पाई गई थी।